एक छोटा सा गांव जहां रामप्यारी और चमेली नाम की दो बूढ़ी औरतें रहती थीं। दोनों बहुत लालची थीं और हर वक्त कुछ पाने की तरकीब सोचती रहती थीं। गांव में इनकी चालाकी और लालच के किस्से मशहूर थे। अरे चमेली, तुझे पता है, पड़ोस वाली गौरी चाची कह रही थी कि पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात को चमत्कारी घड़ा मिलता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। सच कह रही है? और किसी ने उठाया नहीं क्या? अरे बावली लोग डरते हैं, कहते हैं वहां भूत रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होते। अगर सच में वहां सोने का घड़ा है तो हमें ही उठाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। आज आधी रात को चलते हैं। राम प्यारी और चमेली कंधे पर एक बोरी डालकर धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। हाय राम, कितना अंधेरा है, कहीं सच में भूत वूत ना जाए। चुप कर, देख, वहां कुछ चमक रहा है। दोनों धीरे धीरे घड़े की ओर बढ़ती हैं और उसे छूते ही घड़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! अब तो हम सबसे अमीर हो जाएंगे। पर ये यहीं क्यों पड़ा था? कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? अरे छोड़ ना, जल्दी से इसे बोरी में डालकर भागते हैं। जैसे ही वे घड़े से सिक्के निकालती हैं, हवा तेज चलने लगती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। ठहरो लालचियों, ये सोना तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों घबराकर इधर-उधर देखने लगती हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। कक कौन है वहां? दद दिख तो कोई नहीं रहा। अगर तुमने इस घड़े से एक भी सिक्का उठाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरी एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर धीरे धीरे घड़े को वापस रखने लगती हैं। चमेली, लगता है ये सच में कोई श्रापित खजाना है। हाँ री, चल भाग यहाँ से। दोनों तेजी से पीछे हटती हैं, लेकिन तभी चमेली का लालच जाग जाता। अरे अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सोना ले ले तो? पर अगर सच में श्राप हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, ले लेते हैं। दोनों जल्दी जल्दी सिक्के समेटने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे आखिरी सिक्का उठाती हैं, जमीन हिलने लगती है और घड़ा जोर से चमक उठता है। अचानक तेज धुआं उठता है और दोनों गोलियां सिक्कों के बोझ से दबकर जमीन में धंसने लगती हैं। अरे चमेली, हाय राम, सिक्के हमारे हाथ से चिपक गए हैं। लालच का फल यही होता है। अब ये सिक्के तुम्हारे हाथों से कभी अलग नहीं होंगे। अरे भूत महाराज, माफ कर दो, हमें अब सोना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हमें वापस छोड़ दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह सोने की मूर्तियों में बदल गए। अगले दिन गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास आते हैं और वहां दो सोने की मूर्तियां देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो रामप्याली और चमेली जैसी लग रही है। ये दोनों बहुत लालची थीं। लगता है इनके लालच की यही सजा मिली। गांव के लोग घड़े को वापस जमीन में गाड़ देते हैं और ये तय करते हैं कि कोई भी अब उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। सीख, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ज्यादा पाने की चाहत कभी कभी सब कुछ छीन भी सकती है।